नमस्कार दोस्तों। मिस्त्री आपसे बोलेगा कि सर, प्लिंथ के नीचे ईंट चिनाई क्या कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है, मिट्टी तो भरवे करेंगे ना। और हमको समझ में नहीं आता है कि भाई भारत इंडिया में लोग इंजीनियर का नहीं सुन करके मिस्त्री का सुनता है। अब इससे दिक्कत क्या होता है, नुकसान तो बहुत है जी। कि ये आपका, अगर आप प्लिंथ बीम के नीचे आप ब्रिक वर्क नहीं किए हैं तो भाई भारी नुकसान होगा। बहुत, इसमें आपका लाखों का चूना लग सकता है। वो क्यों बोल रहा हूं, अगर आप प्लिंथ लेवल 2 फीट 3 फीट हाइट करते हैं और आप ये सोचते हैं भाई बाउंड्री बना ही रहे हैं, मिट्टी तो भरेंगे ही नहीं, और जो है ब्रिक वर्क नहीं करते, यहाँ पे मिस्त्री देखिए, मिस्त्री आपको वही ज्ञान देगा जिससे क्या है कि उसका आदमी, ठीक ठेकेदार जो है वही ज्ञान देगा जिससे कि उसका आदमी कम लग सके, जल्दी जल्दी फटाफट काम हो, कुछ भी काम करके निकल जाए। नुकसान आपका है, आप पैसा उसको उतना ही दे रहे हैं लेकिन वो काम आपको कम करके दे रहा है। तो चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं वीडियो में कि भाई प्लिंथ बीम के नीचे जो है मिट्टी भरा गया, लेकिन ये पूरा सेटल हो गया, पूरा जो है बिल्डिंग का मिट्टी सेटल हो गया, और नीचे जो सपोर्ट दिया गया था ब्रिक का वो पूरा ऊपर में झूल रहा है। ये गलत है, कितना डेप्थ में देना चाहिए वो हम बताएंगे। तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर के। सबसे पहले और ये सबसे बड़ा नुकसान है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लाखों का चूना लग सकता है। इंजीनियर का सुनिए, सिविल इंजीनियर दीपक कुमार का भी सुनिए। आपको बहुत सारा वीडियो हम दिखा चुके हैं जहां पे नुकसान को लेकर बात कर रहे हैं, और आज भी हम इसको लेकर के फिर से बता रहे हैं जिससे कि आप जागरूक हो सके और अपने लाखों रुपए बचा सके। याद रहे, मिस्त्री आपको वही सलाह देगा जिससे क्या है कि उसका आदमी जितना कम लगे, और लेबर पेमेंट मतलब स्क्वायर फीट में लिया है तो आदमी कम लगाना पड़ेगा, लेबर कम पेमेंट देना पड़ेगा, तो उसको फायदा ज्यादा होगा ना। पहला नुकसान है आपका जो है सेटलमेंट का। अब ये सेटलमेंट क्या, जरा समझिएगा कि भाई अगर हम बात करें कि बीम के जो नीचे अगर हम ब्रिक वर्क नहीं करते हैं तो ये क्या होता है कि भाई एक समय आता है पानी देने से, जब बरसात में ये पूरा सेटल हो जाता है, मतलब जो है कॉन्टेक्ट छूट गया, देखिए कि पूरा जो है सॉइल नीचे बैठ गया है। अब इससे क्या होगा कि भाई कि पूरा घर का अगर आप देखेंगे सॉइल धंसा, और ये कोई जरूरी नहीं कि अभी भी हर बरसात में धंसता है। इससे क्या आपका फ्लोर धंसेगा, टाइल धंसेगा, टाइल में पूरा क्रैक आ जाएगा। याद रखिएगा, सेटलमेंट से आपका जो है टाइल क्रैक होगा, ये याद रखिएगा, टाइल क्रैक हो जाएगा और आपका यहाँ पे लाखों का चूना लग जाएगा। दूसरा है आपका जो है स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन। बीम का स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन पे हम बात करेंगे कि देखिए क्या है, हम लोग जो है टाई बीम, जिसको प्लिंथ बीम बोलते हैं, उसलिए देते हैं कि हर कॉलम को टाई करके रखे, और अपना हर जो है जितना जो है बीम गया है हर बॉक्स मतलब पूरा एक ही नहीं होना चाहिए, एक रूम का दूसरा रूम का सबके बीच में माफी चाहता हूँ, वॉल और बीम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि भाई हर मिड सॉइल का जो है लोड अलग अलग एक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग बीम के नीचे ब्रिक देते हैं तो बीम सिर्फ जो है ग्राउंड फ्लोर का लोड लेने के लिए नहीं होता है, बल्कि नीचे भी आपका जो है सपोर्ट देके रखता है वाल को, बाहरी वाल को, अंदर का वाल को, जिससे क्या है कि भाई कोई भी तरह का लोड आए चाहे तो वो जो है बीम में या सॉरी वाल में क्रैक ना हो सके, ये याद रखिएगा। तीसरा है डैम्पनेस। अब डैम्पनेस क्या है कि अगर आप नीचे वाल नहीं दिए हैं
और ओब्वियसली अगर वाल नहीं दिए होंगे तो डीपीसी नहीं किए होंगे, डैम प्रूफ कोर्स नहीं किए हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि भाई कैपिलरी एक्शन से जमीन का पानी ऊपर आएगा और आपका पूरा पेंट को खराब कर देगा, याद रखिएगा। चौथा है टर्माइट एंड रैट अटैक। अब ये क्या है कि मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं किए हैं, बाहर से जो है चूहा घर के अंदर अटैक करेगा और साथ ही एंटी टर्माइट भी जो है घर के अंदर अटैक करेगा, ये भी याद रखिएगा। और अगर ये रूम अगर सेटल हुआ, ये भी सेटल हो जाएगा। अगर यही जो है नीचे जो है ब्रिक वर्क रहता है कम से कम 1 से 1.5 फीट तक का, तो इस तरह की समस्या नहीं होता। अगर ये सेटल होता तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अभी क्या है कि एक सेटल होगा, सब जो है फ्लोर क्रैक होगा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो मेरा इसमें बस यही करना है, जब भी कभी आप घर बना रहे हो तो अगर आपका जैसे ये मेरा जो है फाउंडेशन हो गया, ये कॉलम, और ये मेरा जो है ग्राउंड लेवल हो गया, और इस ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल हमेशा 2 फीट देते हैं। 2 फीट हाइट में मेरा प्लिंथ लेवल है। इस प्लिंथ लेवल अगर ये है तो इसके नीचे अब हमें जो 1 फीट का ब्रिक वर्क करना पड़ता है। 1 फीट ये ब्रिक वर्क और प्लस 1 फीट नीचे चले जाइए, टोटल जो है 2 फीट, 1 फीट जमीन के ऊपर 1 फीट जमीन के नीचे। इससे क्या फायदा होता है कि ब्रिक वर्क करने से पहला क्या है कि सॉइल को पकड़ करके रखेगा, दूसरा क्या है कि बीम का शटरिंग करने में आसान रहेगा, क्योंकि बीम को एक बेस मिल गया शटरिंग के लिए। नहीं तो जो है देखते हुए बहुत सारा बीम सांप के जैसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो एक ये हो गया। तो हमेशा जो है 1 फीट जमीन के नीचे 1 फीट जमीन के ऊपर, फिर 1 फीट आपका बीम दे करके जो है आप 2 फीट तक प्लिंथ लेवल लेकर के जा सकते हैं। इससे ये एक परफेक्ट तरीका है। और जब ये इसमें आएंगे तब यहाँ पे क्या करना होता है, इसके ऊपर जरा समझिएगा कि भाई यहाँ पे डीपीसी जो बिटुमिन से भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि भाई चारों साइड होगा इसका, ये पूरा नीचे तक, और उस साइड भी होगा नीचे तक, इस साइड और इसका अपोजिट साइड भी। डीपीसी कोटिंग की वाटरप्रूफिंग का, या नहीं तो जो है आप यहाँ पे बिटुमिन का केमिकल आता है, केमिकल का तो बिटुमिन आता है, उसको पानी मिला के करना होता है, उसको आग से जलाने की जरूरत नहीं है, वो कर देंगे तो आपका जो है पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। और साथ ही जो है इसको करके और इसमें एटीटी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी करना है। इससे क्या है कि भाई दीमक भी अटैक नहीं करेगा और चूहा भी नहीं आएगा। और साथ ही जो है जमीन के नीचे से इसलिए लेना है कि भाई चूहा जो है जल्दी बिल ना बना सके। हुआ क्लियर? तो दोस्तों ऐसे ही जो है शानदार वीडियो के लिए और चैनल वाला जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ देखिए सेटलमेंट होकर क्रैक भी हो रहा है मिट्टी, और बीम ऊपर झूल रहा है। ये गलती ना करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आएगा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।